हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में है और जिनका सेशन 2024 से 28 है, ठीक है। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए थे, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आज के वीडियो से आप देखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत से ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे टू द पॉइंट, ठीक है। तो आज का वीडियो स्किप बिना किए पूरा एकदम अंतिम तक देखना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दे देते हैं। और आपको अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपके सारे सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप अगर मैसेज करिएगा और लगेगा हमको कि हाँ ये चीजें हमें करनी चाहिए, तो उस चीज को भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा। वायुमंडल की संरचना, इससे सवाल आपसे बना हुआ है कि एटमॉस्फेयर का जो है, ये जो आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना इसकी कैसी है। इससे सवाल बनता है ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है, या फिर सभी ऊंचाई पर समान रहती है, या फिर निम्न परतों में अपेक्षाकृत समान रहती है, या सभी परतों में एक सी मिलती है। तो देखिए, जब आप पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर के बारे में या वायुमंडल के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हर जगह पे अलग अलग होता है उसमें, ठीक है। निम्न परतों में अपेक्षाकृत समान रहती है, यानी निम्न का मतलब था नीचे के परतों में अपेक्षाकृत सही रहती है, एक जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाइएगा उसमें एटमॉस्फेयर में या फिर यूं कहें वायुमंडल में परिवर्तन आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वायुमंडल के निम्न परतों में किन गैसों की प्रधानता होती है, यानी नीचे वाले जो परत होते हैं उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये बताइएगा वायुमंडल में। तो पहला देखिए, आर्गन या और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है हीलियम और हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें आपको चुनना था, तो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये वायुमंडल के जो आप देखिएगा जो निम्न परत है या नीचे वाले जो परत है ना, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, यहां सवाल आपसे जो पूछा जाएगा वो स्ट्रक्चर ऑफ जो है, आप देखिएगा वायुमंडल के स्ट्रक्चर को लेकर पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कौन कौन से परत में क्या होता है, कहां पे हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, कहां पे देखिएगा आपसे पूछ देगा, कभी कभी पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए कहां पे ओजोन परत का लेयर पाया जाता है। तो ये सभी सवाल आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आप सब चीजों को तभी आप बना पाइएगा ना जब थ्योरी वाले क्लास को देखिएगा। अब देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमको बोलते हैं कि सर आपका क्लास नहीं मिल रहा है, आप जो पढ़ाए हैं उसका वीडियो नहीं मिल रहा है, तो वो कमेंट कीजिए, उसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वहां से देखिए। अन्यथा कमेंट कीजिएगा तो उसके जो आप जब कमेंट कीजिएगा ना, वहां पे भी हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाले परत को। देखिए पहला होता है नीचा, फिर उसके ऊपर फिर, तो बाबू देखिए वायुमंडल का सबसे नीचे वाला जो परत होता है ना उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल भी होता है क्षोभ मंडल के ऊपर में, आप देखिएगा आयन मंडल भी होता है, वाय मंडल भी होता है ऊपर में, सबसे ऊपर आप देखिएगा वाय और बहिर्मंडल होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सा परत कहां पाया जाता है, ठीक। पृथ्वी पर ही वायुमंडल क्यों है ये बताइए, यानी कि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि अच्छा एक बात बताइए कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर वायुमंडल अवस्थित है या स्थित है, क्यों। तो देखिए पृथ्वी पर महासागरों के होने के कारण, या फिर देखिए पृथ्वी का सूर्य के समीप होने के कारण, या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण, या उपरोक्त में से सही सभी। तो देखिए सही उत्तर क्या होगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण, यानी आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है, यही ग्रेविटी के कारण हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडल फैला हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है, ठीक। अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, यह सवाल पूछा हुआ है कि आप बताइए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन गैस पाया जाता है, ओजोन गैस, या फिर देखिए ऑक्सीजन गैस,
या नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस? तो सही उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ? वायुमंडल में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर देखिएगा ये आर्गन पाया जाता है, फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी गैसेज यहाँ पे पाए जाते हैं वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में नियोन गैस की मात्रा कितनी होती है बताइए? वायुमंडल में नियोन गैस कितना पाया जाता है? तो देखिए 0.03% या 0.0001% या फिर देखिए 0.005% या 0.009%। तो सही उत्तर क्या होगा? नियोन गैस जो है वो 0.1% पाया जाता है, यानी 0.001% नियोन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज भी सवाल में बना हुआ है आपसे। ठीक है, अगला सवाल, आयन मंडल की परतों का नामकरण किसने किया? यानी आयन मंडल जो है इनकी परतों का नामकरण किसके द्वारा किया गया बताइएगा? गुटेनबर्ग के द्वारा, या देखिए रिचर्ड गार्डनर के द्वारा, या फिर बेन गाई के द्वारा, या कूपे के द्वारा? तो सही उत्तर होगा कूपे के द्वारा। ठीक है, यानी आयन मंडल के परतों का नाम जो है अलग अलग नाम कौन रखे थे? कूपे रखे थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, सूर्य से निकलने वाली अत्यंत गर्म परावैगनिक किरणों को वायुमंडल के किस भाग में सोख लिया जाता है? यानी आप एक बात बताइए, आपको हम बताएं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आप देखिएगा वायुमंडल फैला हुआ है, यानी चारों तरफ वायुमंडल है हमारा। तो एक जगह पे आपको याद रखना है, ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, एक लेयर में, और यही जो ओजोन परत है ना, ये जो सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरण है उसको सोख लेती है, यानी वो ओजोन परत ही ये जो सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरण है उसको वहीं पे खत्म कर देती है, यानी पृथ्वी के नीचे नहीं आने देती है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अब बोलिए गुरुजी एक बात बताइए, अगर ओजोन परत को छेद करके परावैगनी किरण पृथ्वी पर आ जाए तो क्या दिक्कत होगा? तो उससे हम लोग को त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ओजोन परत जो है ना वो हमें स्किन कैंसर से बचाता है। ठीक है, जो स्किन कैंसर होगा परावैगनी किरण के कारण, उससे हम लोगों का एक तरह से सेफ करने का काम करता है। कौन? ओजोन मंडल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सूर्य से निकलने वाला परावैगनी किरण जो है वो ओजोन मंडल में आकर खत्म हो जाता है, वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है। अगर मान लीजिए वो पृथ्वी पर आ जाएगा तो उससे दिक्कत ये होगी कि हमारा जो पृथ्वी पर है ना रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर होने लगेगा, यानी उनको कैंसर का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन मंडल जो है वो कैंसर की बीमारी से हमारी रक्षा करने का काम करता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस वायुमंडलीय परत में तापमान लगभग समान रहता है? यानी वो कौन सा वायुमंडल का परत है जहां पे तापमान एक जैसा होता है बताइए? समताप मंडल, उसके बाद है क्षोभ मंडल, या आयन मंडल, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए समताप यानी कि जहां पे तापमान बराबर हो उसी को बोलते हैं समताप। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या होता है कि तापमान लगभग बराबर होता है, हर हमेशा लगभग बराबर रहता है तापमान। कहां? समताप मंडल में। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व कौन सा है बताइए? तो सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में होता है, कौन से तत्वों में बताइएगा? जलवाष्प में होता है, गैस में होता है, धूलकण में होता है, या ओजोन में होता है? तो सही उत्तर होगा जलवाष्प। जलवाष्प में क्या होता है कि ये परिवर्तन होते रहता है इसमें। जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर पानी है, मान लीजिए हर जगह पानी तो है ही। अब ये गर्म होता है सूर्य के किरण के कारण, सूर्य से जो गर्मी आती है हमारे पृथ्वी पर उसके कारण ये पानी गर्म होता है। ये वाष्प बनकर ऊपर चल जाएगा, धीरे धीरे आकाश में चल जाएगा, अब ये बादल बनाएगा ऊपर में जाके, और फिर ये पानी के रूप में हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। यानी देखिए ये जलवाष्प के रूप में ऊपर जाएगा और फिर पानी के रूप में नीचे आएगा, यानी इसमें परिवर्तन होती रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा बच्चे। अगला क्या है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? यानी क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी सीमा जो है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पास बोलते हैं, ओजोन मंडल बोलते हैं, या टोपोपास बोलते हैं, या कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा टोपोपास, यानी क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को टोपोपास बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जो आपको हम बताए थे इसके बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा, देखिएगा वहां से सवाल
2-3 सवाल ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा, 6-7 नंबर का तो वहीं से क्लियर रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसीलिए आप जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या होता है बताइए। यानी प्रकाश जो होता है वो नीला होता है, आखिर किस कारण से? वायुमंडल द्वारा नीले प्रकाश का अवशोषण करने के कारण, वायुयानों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। यानी वायुमंडल में जो है ना सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो प्रकाश का रंग है ना, प्रकाश के नीलेपन का ये प्रमुख कारण बनता है। यानी प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ये जो प्रकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको सही उत्तर मान लीजिएगा आप या लगा लीजिएगा। अगला सवाल, क्षोभ स्तर स्थित है कहां पे? क्षोभ स्तर कहां पे स्थित है बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में, या देखिए समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में, या ओजोन मंडल और आयन मंडल के बीच में, या भूतल एवं क्षोभ मंडल के बीच में। सही उत्तर क्या होगा? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ स्तर स्थित होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है क्यों? बताइए तो वायुमंडल गर्म क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आपको बताना है। सूर्य की सीधी किरणों से, या पृथ्वी से विकिरण द्वारा, या पृथ्वी के अंदर उष्मा से, या पृथ्वी के गति के घूर्णन से। आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी से विकिरण द्वारा ये जो है ना हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अब देखिए आपको बताते हैं, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में आप देखिएगा ये जो सूर्य से हमारी गर्मी आती है ना वो यहाँ पे आती है, और फिर यही गर्मी आप देखिए विकृत होती है, ठीक है। और ये विकृत होकर ऊपर जाती है, ठीक है। और ये वायुमंडल में एक तरह से एक लेयर के रूप में बन जाती है या रुक जाती है। तो इसी से हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। यानी पृथ्वी के विकिरण के कारण हमारा वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्न में से किस मंडल में घटित होती है बताइए। आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, या ओजोन मंडल में। यानी कि देखिए मौसम से संबंधित घटनाएं कहां होती है आपको यही बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, जो भी दिक्कतें होती है, जो भी परेशानी होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है। अगला है, सर्वाधिक सूर्य ताप कहां प्राप्त होता है? यानी सूर्य ताप हमें सबसे ज्यादा कहां मिलता है? विषुवत रेखा में, मकर रेखा में, कर्क रेखा में, या ध्रुव पर? कहां पे मिलेगा? सही उत्तर बताइए। तो देखिए सर्वाधिक जो सूर्य ताप हम लोग को मिलता है ना वो विषुवत रेखा में मिलता है। अब आपको समझना है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री एक लाइन गई है जिसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर देखिएगा 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक है, उत्तर में। और दक्षिण में 23.5 डिग्री जो है उसको ये माफ कीजिएगा, ये ऊपर वाला जो है वो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और नीचे वाला जो 23.5 डिग्री है उसको मकर रेखा बोलते हैं। और गर्मी जो सबसे ज्यादा होती है ना बच्चों वो इसी में होती है, यही मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ता है। और सूर्य जो है सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे देता है, कहाँ? विषुवत वृत्त पर, यानी 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा गर्मी होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो सही उत्तर आपको याद रखना है, ठीक। अगला है, सूर्य की किरणें जो है ना वो तिरछेपन के कारण सूर्य ताप, यानी सूर्य का जो है किरण वो अगर तिरछा पड़ेगा, यानी मान लीजिए कि ये आपके पास एक लाइट है, टॉर्च है, आप इस तरह समझिए, ये मान लीजिए आपके पास टॉर्च है, इसका लाइट जब जलाइएगा जहां पे ये डायरेक्ट पड़ेगा वहां गर्मी आपको महसूस होगा। यानी उस जगह पे आप देखिएगा बहुत ज्यादा फोकस होगा, बहुत ज्यादा एकदम गर्मी मिलेगा आपको। यही जो देखिएगा इसके ऊपर वाले पार्ट में जहां कम कम लाइट होगा वहां गर्मी कम महसूस होगा, वहां लाइट कम पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये जो हमारा सूर्य है इसका किरण जहां डायरेक्ट पड़ता है वहां गर्मी ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और जहां ये तिरछा होता है, ऐसे ऐसे तिरछा जहां पे इसका किरण होता है वहां गर्मी भी कम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां सूर्य का ताप जो है वो घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या समान रहता है बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बता ही दिए, वहां घट जाता है। जहां पे सूर्य का किरण डायरेक्ट पड़ेगा, यानी सूर्य का जो किरण है ना वो किसी भी जगह पे अगर डायरेक्ट पड़ता है तो वहां गर्मी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है, तिरछा पड़ता है, तो वहां पे गर्मी कम होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो संक्रांति कहते हैं, बसंत कहते हैं, विषुव कहते हैं, या क्या कहते हैं? बताइए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसको विषुव बोलते हैं। यानी कि जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है विषुवत रेखा पर पड़ती है तब उसको विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव। इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये भी सवाल पूछा हुआ है कि जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट विषुवत रेखा पर हो तो उसको क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं, ठीक है? अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का अनुपात कितना है? बताइए, यानी नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? 78% या फिर 78.08 या 79% या 80%, 80.50। सही उत्तर क्या होगा? 78%, ठीक है? इसको याद रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? बताइए तो। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? इसको बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है 20%, 20.94% या 20.80% या 21.50। सही उत्तर होगा 21% पाया जाता है, 21.50%, ठीक है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21.50%। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि आर्गन का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है? अगला सवाल, वायुमंडल में कौन सा गैस हरित गृह गैस है? बताइए, यानी हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। हरिकेन चक्रवात के बारे में ध्यान में रखिएगा, का मुख्य क्षेत्र क्या होता है? बताइए तो। हरिकेन क्षेत्र जो चक्रवात है ना, वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है? जापान में, हिंद महासागर में, फिलीपींस में या कैरेबियन सागर में? सही उत्तर आपको ढूंढना है कि हरिकेन चक्रवात कहां आता है, बताइए। तो सही उत्तर होगा कैरेबियन सागर में, ठीक है? तो इसको भी रट्टा मार लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाबू बताइएगा, वाताग्र की गति प्रति घंटे होती है, यानी जो वाताग्र है, जो वायु की स्पीड है ना, पर घंटा कितना होता है वाताग्र की, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर ढूंढिए। 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर या 100 से 120 किलोमीटर या 120 से 140 किलोमीटर। सही उत्तर होगा 80 से 100 किलोमीटर, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों जवाब दीजिएगा। महाद्वीपीय मग्न तट है ना, उसकी गहराई कितनी होती है ये बताइए। 200 मीटर या 250 मीटर, 180 मीटर या 300 मीटर? सही उत्तर क्या होगा? आप स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है, बताइए। तो 180 मीटर होगा बच्चों, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए बच्चों, एक बात आपको बता देते हैं, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं या जो भी आपको करा दे रहे हैं ना, उसको अंतिम में भी एक दिन देख के जाइएगा। जिस दिन एग्जाम हो उसके एक दिन पहले देख के जरूर जाइएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत से रहते हैं, ठीक है? आपके जो भी सीनियर है ना, उनसे देखिएगा, पूछिएगा, आपको वो बताएंगे जरूर कि क्वेश्चन कैसे पैटर्न पे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपको समझ में आएगा तब जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? आपके गैस गाइड में जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि वहीं से सवाल रहे। एकदम आप ध्यान में रखिए कि वहां से सवाल रहेगा, ये कहना कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये सही है। वहां से रहेगा, नहीं भी रह सकता है, ठीक है? इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप तैयारी करिए तो आप ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो और आपका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से उसका जवाब दे सके, ठीक है? किस महासागर में, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, किस महासागर में गर्तों की संख्या सबसे ज्यादा है? बताइए तो। किस महासागर में, कहां पे? प्रशांत में, हिंद महासागर में, आंध्र महासागर में या अरब महासागर में? सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर में, ठीक है? अगला है, समुद्री जल की लवणता में कौन से तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है ना समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? सही उत्तर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl, यानी जिससे नमक बनता है ना, वही सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहां पे? समुद्री जल में। इसीलिए इसकी लवणता ज्यादा होती है, ठीक है? किस समुद्र में अधिकतम लवणता पाई जाती है? कौन सा समुद्र है जहां पे सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है? लाल सागर में, अरब सागर में, फारस की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में? बताइए इसका सही उत्तर। इसका भी सही उत्तर होगा लाल सागर, ठीक है?
तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्या किए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको हम लोग डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यार में शेयर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, मतलब हमारे चैनल को। उसके अलावे जो भी बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके पीडीएफ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर एक नए क्लास में आपसे रूबरू होगा हमारा, तब तक के लिए धन्यवाद।